Hare Krishna. Today we will revise lesson number 11, Farm to Kitchen. Let's find out how does the food produced in the farms reach our home? How are crops grown in the farms? What tools and machines are used in farming? What are the important spices grown in India? Which spices can be recognized by smelling or tasting? These are the main topic that we discuss in our today's chapter. Do you know how the food produced in the farm reach our kitchen? क्या आप लोग जानते हैं कि किस तरह फूड मीन्स क्या रहता है, खाना या भोजन जो हम खाते हैं उसको किस तरह प्रोड्यूस किया जाता है खेतों में जो हमारे घरों में किचन तक पहुंचता है. Let us see how Gopi worked in the farm to grow crop. Gopi has grown wheat in his farms. He bought good quality seeds from the market. He feels that good quality seeds will produce good quality grains. He plugged his field with the help of tractor. Plugging make the soil soft and help the plant to grow well. गोपी खेतों में फसलें उगाता है और गोपी अपने खेतों में जो है गेहूं की फसल उगाता है. वो मार्केट से अच्छी क्वालिटी के बीज लेके आता है. उसका मानना है कि अगर बीज अच्छी क्वालिटी के होंगे तो जो हमारा अनाज उत्पादन है वो भी अच्छा होगा. और खेतों को पहले वो क्या करता है, ट्रैक्टर की मदद से जोतता है. और प्लगिंग मीन्स जोतना, खेतों को जोतने से जो मिट्टी होती है वो सॉफ्ट हो जाती है और इससे प्लांट अच्छी तरह से ग्रो कर पाते हैं. After plucking, he sowed the seed and watered the entire farm. Within a few days, small plant come out of the seeds. Slowly, the plant grew big. Gopi took care of the plant. He removed the weeds and watered them regularly. He knew that plant need water to grow. खेतों को जोतने के बाद वो क्या करता है, उसमें बीज डाल देता है और उनमें अच्छे से पानी डालता है. कुछ सब दिनों के पश्चात उसमें छोटे छोटे बीजों में से जो है पौधे उगने लगते हैं. धीरे धीरे वो बड़े होके बड़े पौधे हो जाते हैं. गोपी उनकी बहुत अच्छे से देखरेख करता है और उनको रेगुलरली वाटर कर देता है क्योंकि प्लांट को ग्रो करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है. गोपी स्प्रे पेस्टिसाइड टू किल द इंसेक्ट्स विद इन 2-3 months. The plant were full of green grain. The green grain is slowly changed to golden brown. Now the wheat crop was ready for harvesting. The cutting of crop from the field is called harvesting. गोपी क्या करता है, हर 2-3 महीने में उस पर पेस्टिसाइड करता है. पेस्टिसाइड मतलब कीटनाशक के लिए जो छिड़काव किया जाता है. छोटे छोटे जो कीटनाशक हो जाते हैं, कीटाणु हो जाते हैं, उनसे फसलों को बचाने के लिए उस पर छिड़काव किया जाता है जिसे पेस्टिसाइड कहते हैं. और कुछ समय पश्चात जो है बड़े बड़े पौधे उग जाते हैं, अच्छी ग्रीन हो जाती है ना जो खेती. और जो ग्रीन ग्रेन्स रहती है कुछ समय पश्चात जब वो सूख जाती है तो गोल्डन ब्राउन कलर की हो जाती है. और अब ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है. और हार्वेस्टिंग क्या होती है, फसलों को काटना है ना, वो कहलाता है, क्या कहलाता है वो हार्वेस्टिंग कहलाता है. गोपी bought a harvesting machine which cut the plant and also separated the grains from the husk. Within 2 days, Gopi harvested the entire amount produced in the farm. Now he has grain of wheat on one side and husk on the other side. उसके बाद वो हार्वेस्टिंग मशीन की मदद से क्या करता है, अनाज को और उसमें से निकलने वाले भूसे को अलग करता है. 2 दिन में पूरा हो जाता है ना. और अनाज और उसमें से निकलने वाला भूसा को वो अलग अलग कर लेता है. गोपी will sell both in market. The grain on grinding will change to flour. The flour will packaged into the bag of different size and sold in market. We buy this bag or flour from the market to cook our meal. This is how produce grown in the farm reach our house.
उसके बाद इन सब चीज़ों को वो मार्केट में दोनों चीज़ों को बेच देता है और इस अनाज को क्या किया जाता है, बड़ी बड़ी मशीनों से ग्राइंड किया जाता है, पीसा जाता है, जिससे आटा बनता है और यही आटा बड़े बड़े पैकेजेस में पैकिंग की जाती है और ये मार्केट में डिफरेंट साइज़ में बेचने के लिए आता है और इसी को हम खरीदते हैं और इसको हमारे घर में किचन तक खाना बनाने में यूज़ करते हैं। तो ये पूरी प्रोसीजर होती है कि किस तरह खेती से अनाज का उत्पादन होता है और यह हमारे घर तक यह अनाज पहुंचता है। लेट अस रिकैप व्हाट गोपी डिड टू प्रोड्यूस व्हीट इन हिज फार्म। Plugged and leveled the soil, bought seed from the market, sowed the seed in the soil, watered the field, removed the weeds, spray pesticide, harvested the crops, sold wheat grain in the market. This is a full procedure how to produce grains in the field. Let's have a look at the tools and machinery used by Gopi to grow the crop. See, this is a picture. This is a tractor for plugging and leveling the soil. Now this is a tube well to water the plant. This is for weeding. This one इसको बोलते हैं हैंड टो, जो डिगिंग के और वीडिंग के काम आता है। और ये क्या है, इसको मैटॉक कहते हैं। ओके, एंड दिस वन इज पेस्टिसाइड, जो कीटनाशक के लिए स्प्रे के लिए यूज होती है। ये हार्वेस्टिंग मशीन है जो क्रॉप्स की कटिंग के लिए मदद करती है और उसमें से ग्रेन और हस्क को अलग करने के काम आती है। मोस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड बाय अस in the kitchen to cook our meal come from the farm. The farmer grows cereal, pulse, spices, vegetable and fruit for us and sell them in the market. We purchase these and use them in kitchen to cook our meal. हम लोग जब खाना बनाते हैं तो बहुत सारे सामान की ज़रूरत होती है हमें, जैसे कि सीरियल, पल्सेस, स्पाइसेस, वेजिटेबल, फ्रूट, इन सब की ज़रूरत होती है हमें खाना बनाने में, है ना। और ये चीज़ें हम मार्केट से ख़रीदते हैं और उनसे खाना बनाते हैं और इन सब चीज़ों को फार्मर्स क्या करते हैं, अपने खेतों में उगाते हैं। ओके, नाउ वी रीड अबाउट द स्पाइसेस। स्पाइसेस ऐड टू टेस्ट ऑफ फूड. They are used in small quantity, but they change the flavor and taste of food. India is famous for its spices all over the world. Some of the important spices used in kitchen are given on the next page. Spices का मतलब होता है मसाले। ये बहुत कम मात्रा में खाने में डालते हैं, पर ये इसको डालते ही खाने का जो हमारे भोजन का है वो टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है। और इंडिया के जो मसाले हैं वो वर्ल्ड फेमस हैं। ओके, नाउ दिस इज़ द पिक्चर ऑफ सम स्पाइसेस। कार्डेमन मतलब इलायची, क्यूमिन मतलब ज़ीरा, फेनल मतलब सौंफ, क्लोव मतलब लौंग, सिनेमन मतलब दालचीनी, ब्लैक पेपर काली मिर्च, रेड पेपर लाल मिर्च एंड टर्मरिक मीन्स हल्दी। Spices like cardamom, fenugreek, fennel, clove and cinnamon can be recognized just by smelling them. ये कुछ ऐसे स्पाइसेस हैं जिसको सूंघ कर ही, स्मेल के द्वारा ही इसको पहचाना जा सकता है। ब्लैक पेपर एंड रेड पेपर आर पंगेंट इन टेस्ट। ब्लैक पेपर और रेड पेपर क्या होते हैं, तीखे होते हैं टेस्ट में। दे आर एडेड टू फूड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, और इनको बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में खाने में यूज़ किया जाता है। टर्मरिक गिव्स येलो कलर टू द फूड, इट ऑल्सो किल जर्म्स प्रेजेंट इन फूड। टर्मरिक मीन्स हल्दी, ये क्या करती है, भोजन में जो एक येलो कलर देती है और भोजन में प्रेजेंट होने वाले जर्म्स को किल करती है, मारती है। Now we do the vocab word. Farming means growing plant in the farms, plugging, making the soil loose by digging, harvesting, cutting the ripe crop for the field, tractor, a machine used for plugging the farms, pungent, hot and spicy taste. Now see your book exercise. Select the correct option. Gopi plugged his field with the help of his bullock, tractor or hand hoe, tractor. Farmers spray pesticides in the field to kill the insect. Harvesting machine can separate grains from the husk. Black pepper and red pepper are pungent in taste. Now learn it properly and read the lesson again and prepare for your exam. Thank you. Hare Krishna.